वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। इकोनॉमिक्स क्लास 10 लेसन फर्स्ट, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास अपने आप में अति महत्वपूर्ण अध्याय। और इसके पहले ही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी क्लास 10 का समाप्त हो चुका है। यदि उसमें से कोई वीडियो आपका बाकी रह गया हो तो उसको भी आप जरूर देखिए, जिसका लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यह वीडियो क्लास 10th और STAT दोनों के लिए होगा, क्लास 10th के लिए भी होगा और STAT के लिए भी होगा। अर्थशास्त्र कक्षा 10 का अध्याय पहला, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन, अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। साथियों, ये सेंटेंस जो है छोटा है, लेकिन इसका जो अर्थ है ना काफ़ी व्यापक स्तर पे जाएगा। छोटा है लेकिन इसका जो अर्थ है काफ़ी दूरगामी सिद्ध होने वाला है। तो वो बोलते हैं ना कि ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है, और कभी भी जो है हमें हार नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं। और जो भी फ्रेंड्स नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी हमारे अपडेट्स हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अमेरिका में है आपका पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है। अमेरिका में क्या है आपका? अमेरिका में आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में आपका साम्यवादी व्यवस्था है। भारत, तो इंडिया में जो है ना, इंडिया में ही आपका क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी, भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। अब पॉइंट ये बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आखिर क्या होती है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों का जो होता है मिश्रण जो होता है, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जीविकोपार्जन जो है, जीविकोपार्जन क्या होता है आपका? आर्थिक क्रिया का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर, जीविकोपार्जन। ध्यान दीजिएगा। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आर्थिक, अनार्थिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो ये आर्थिक भी है और अनार्थिक भी है, दोनों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रिया है। जब शिक्षक अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ाते हैं ना, अपने घर पे, तो वह अनार्थिक क्रिया है। और जब शिक्षक अपने उसी बच्चे को किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उस समय क्या है? उनके आर्थिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें सभी। तो इनमें आपका सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है और आर्थिक कल्याण का आधार भी, यानी कि ऑल, ऑप्शन नंबर डी। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? पूंजी, सेवा, नियोजन या व्यापार? तो नियोजन को, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय जो है ना किसको मिलता है? तो नियोजन को। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक क्या है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय या जीवन प्रत्याशा? तो प्रति व्यक्ति आय जो है आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यदि आपको याद हो तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 को जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग डाल दिया, ठीक है। तो योजना आयोग का नाम बदल के क्या रखा गया? नीति आयोग। कब से? 2015 ईस्वी से। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले इसी का नाम था योजना आयोग। और 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को जो था ना, योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इसका नया नाम क्या है? नीति आयोग है।
और योजना आयोग बोले या नीति आयोग बोले, इन सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बोलते हैं? तो कृषि क्षेत्र को ना, ऑप्शन नंबर बी। कृषि को जो है ना, कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कृषि क्षेत्र को ही बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। डिटेल्स देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब फर्स्ट में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए कृषि, खनन, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, ये सब आपका क्या है? इस सब आपके जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। सेकेंड आपका क्या साथियों? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण तथा विनिर्माण, गैस एवं विद्युत उत्पादन आते हैं। तीसरा आपका क्या है? तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, बीमा, बैंकिंग, संचार, डाक, अस्पताल, एटीएम सेवा इत्यादि आते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ भी आप जो है डाउनलोड जरूर कर लेंगे टेलीग्राम के माध्यम से। बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग का, पशुपालन का, खनिज का या कृषि का? तो कृषि का, ऑप्शन नंबर डी। बिहार जो है ना एक कृषि प्रधान राज्य है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में शामिल किया गया? रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में शामिल किया गया? बताइए। ये सवाल आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में आम बजट में शामिल किया गया था? तो कब? 2017-18 में, ऑप्शन नंबर डी। 2017-18 में जो है ना रेल बजट को जो है आम बजट में मिला दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 2017-18 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? देखिए, नाम ही है आपका 12वीं, ठीक है। तो बताइए शुरू कब से होगा? 2012 से, ठीक है। मतलब एक लॉजिक है, ट्रिक है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम 12वीं तो 12 शुरू होगा। तो इसका अवधि क्या है? 2012 से 17, 2012 से 17, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, तो याद करने के लिए बेहतरीन है। 12वीं कब शुरू हुआ? तो 2012 ईस्वी में। और एक सवाल यहाँ से आपका ये भी बनेगा कि प्रथम जो था आपका पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। 1951 से 56 जो था ना आपका फर्स्ट जो था 5 ईयर्स प्लान, इसका ये टाइम पीरियड था, 1951 से 56। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित होता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें सभी। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? ऑल, इसमें आपको आ जाएगा, इनमें सभी आ जाएगा ना। यहाँ पे आपको आ जाएगा इनमें सभी। एक मिनट साथियों, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो चलिए, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर मापते हैं? तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय भी आपका हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय भी, ठीक है। उसके बाद आपका लिटरेसी रेट भी और स्वास्थ्य की स्थिति भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी आपका आ जाएगा यहाँ पे। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की आबादी कितनी है? तो लगभग 10 करोड़ 38 लाख, ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ 38 लाख। ध्यान दीजिएगा। और आबादी के अनुसार जो है ना, आबादी के अनुसार पूरे देश में इंडिया का 6वां स्थान है। नंबर 1 पे यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। और यदि बात करें जनसंख्या घनत्व का, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में जो है ना इंडिया बिहार जो है ना, बिहार आपका पूरे विश्व में क्या है? नंबर 1 पे है, ठीक है। सॉरी, इंडिया में जो आपका नंबर 1 पे है तो बिहार। और बिहार में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहते हैं। कितना? 1102 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो पूरे इंडिया में जो है बिहार का स्थान नंबर 1 पे है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और यदि बात करें पॉपुलेशन में तो तीसरा है, पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। आगे बढ़ते हैं। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है क्या? बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है अकाल, बाढ़, सूखा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अकाल भी प्रॉब्लम है, बाढ़ भी है, सूखा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है साथियों यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखिए, यदि यहाँ पर होता ना, इनमें सभी होता, इनमें सभी होता तो आपका डी हो जाता, लेकिन यहाँ पर सभी नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बाधा बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका?
तो बाढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाढ़ जो है ना, बाढ़ बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। यदि यहाँ पे होता ऑप्शन सभी तो आप सभी भी कर देते, लेकिन नहीं है तो आप बाढ़ कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 1951 से 56, 1951 से 56 जो था ना आपका फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान का अवधि था, तो ऑप्शन नंबर सी। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित है, ऑप्शन नंबर सी। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का देश है, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी जब हो जाएगा। इंडिया जो है आपको क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ए और बी दोनों। तो देखिए एट प्रेजेंट जो है ना वर्तमान में आपका सबसे अधिक जो आपका जो आपका योगदान है जीडीपी में, वो किसका है? तो वो आपका है सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये आपका है लगभग, ठीक है, 59%। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नांकित में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, बिहार, दिल्ली या गुजरात? तो बिहार को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार को जो है ना, बिहार को पिछड़ा राज्य भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। और एक और ठीक है पॉइंट बन सकता है यहाँ पे कि बीमारू किसको बोलते हैं? बीमारू राज्य, BIMARU, बीमारू। तो BI फॉर बिहार, M फॉर मध्य प्रदेश, A फॉर असम, R फॉर राजस्थान, ठीक है, एंड U फॉर उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, तो बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और यूपी जो है ये आपके आते हैं बीमारू राज्य में, ध्यान दीजिएगा, बीमारू में आ जाते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। ठीक है, और नीति आयोग में नीति का बताइए फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बोलते हैं? तो सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम क्षेत्र में आपका क्या आता है? तो कृषि, दूसरा में क्या आता है? तो उद्योग, और तीसरा में क्या आता है? तो सेवा क्षेत्र। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो उद्योग को, ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक क्षेत्र को जो है ना बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र भी, तो ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो लगभग 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। और वर्तमान में जो है ये आपका 135 करोड़ के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो आपका काउंटिंग होगा साथियों, ठीक है, 2021 के लिए जो अभी शुरू है लगभग, तो इसमें आपका लगभग जो डाटा आएगा 135 करोड़ के आसपास हो सकता है। वर्तमान में बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है? वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर बताइए कितना है, बताइए। वर्तमान में बिहार की लिटरेसी रेट कितनी साथियों? तो ये आपका है लगभग 73%, ऑप्शन नंबर बी। 73.39%, ऑप्शन नंबर बी। 73.39, इसको आप मोटा मोटी जो है 73 बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में ठीक है जो आपका पूरे देश का जो आपका लिटरेसी रेट है पूरे इंडिया का, तो वो आपका है 74%। देखिए ये आपका है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, मतलब वर्तमान में आपका कुछ अधिक होगा, लेकिन ये आपका है अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, इसके अनुसार है। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो ये आपको याद होगा कि 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को जो है ना हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं ना, बिहार दिवस 22 मार्च को। तो बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को, ऑप्शन नंबर सी। 22 मार्च 1912, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। बंगाल से अलग करके बिहार बनाया गया था। बिहार राज्य में
लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? उद्योग, कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, इनमें सभी। तो कृषि है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार में जो है ना, बिहार में लोगों की आजीविका का जो मुख्य आधार है ये कृषि है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? और इसका गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था, 6 अगस्त 1952 को। तो बताना आपको क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए, आपका योजना आयोग बोले, नीति आयोग बोले या राष्ट्रीय विकास परिषद कहें, इन सब के जो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में इंडिया का पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर? तो श्री नरेंद्र मोदी। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद जो है सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान जो है सर्वसुलभ हो गया है। और कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WTO का स्थापना कब हुआ था? देख साथियों, ठीक है, ये जो है, ठीक है, आप देख कमेंट बॉक्स में। और ध्यान दीजिएगा आप कि WTO का बताइए मुख्यालय कहाँ? चलिए ये आपको मैं बता देता हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो जिनेवा में है। तो WTO के अभी कितने आपके मेंबर कंट्री है? तो 164, 164 देश जो है वर्तमान में WTO का मेंबर सदस्य देश है, 164, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट का केंद्रीय बैंक है। और ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि सवाल आ जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को जो है ना RBI का स्थापना किया गया था। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने, ऑप्शन नंबर बी। महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था, महबूब उल हक ने। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी? देखिए, ये जो है ना आंकड़ा, ये आपका ऊपर नीचे होते रहता है, यानी किसी वर्ष जो है कोई भी राज्य आपका आगे पीछे हो जाता है, तो इसमें ठीक है एक्यूरेट आपको नहीं हो पाएगा हमेशा के लिए। हालांकि वर्तमान में ठीक है आप गुजरात बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए। हालांकि इसमें जो है प्रत्येक वर्ष बदलाव होते रहता है इस सवाल में। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है? मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है? तो ये आपका है केरल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इंडिया में केरल का जो आपका लिटरेसी रेट है ना, वो सबसे अधिक है। मतलब कि इंडिया में सबसे अधिक जो साक्षर लोग हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं साथियों, ये आपका केरला में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी। और केरला की राजधानी कहाँ पे है? तो तिरुवनंतपुरम, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट बताइए कब जारी हुआ था? बहुत अच्छा, क्या गजब आंसर देते हैं आप लोग, गजब, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, बहुत सुंदर। चलिए बताइए, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? कब? तो 2002 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 2002 में ना, 2002 में जो है ना भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने % लोग साक्षर है? 2011 के जो आबादी सब उस समय जब काउंटिंग हुआ था 2011 ईस्वी में, तो उसके अनुसार जो है बताइए बिहार में कितने % लोग साक्षर है? ये आपका है लगभग 63%, ठीक है। कितना आपका ये आपका लगभग है कितना? 63%। तो यहाँ तो आपका 2 ठीक है, आपका आंकड़ा है 63 में, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 63.82, ऑप्शन नंबर सी, 63.82% आपका हो जाएगा। और यदि पूछे कि वर्तमान में जो है बिहार में कितने % लोग साक्षर हैं, तो अभी जो आपका है ये आपका है लगभग 73%। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में है 73%। तो यहाँ पर सवाल क्या बोल दिया? अकॉर्डिंग टू 2011, तो आपका कितना हो जाएगा? 63.8।
बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? स्वाभाविक है, राजधानी ही होगा पटना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी भी राज्य का सबसे अधिक आबादी होता है ना, उसके उसके राजधानी में ही होता है सामान्यतः, तो ऐसा ही होता है। तो पटना आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शिवहर, ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटा जिला भी है और सबसे कम आबादी वाला जिला भी है शिवहर। और बिहार का, ठीक है, बिहार क्या मतलब पूरे देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी आपका शिवहर है। ठीक है साथियों, पूरे देश में जो है, पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी क्या है आपका? शिवहर है। मतलब कम जगह में अधिक लोग यहाँ पे निवास करते हैं। बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 916 पर 1000, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो है ना, यहाँ पे 916 महिलाएं अवेलेबल है। ठीक है साथियों, और कहीं कहीं भी ये आपका आंकड़ा जो है 918 में मिल जाएगा, 918। तो ध्यान दीजिएगा, 918 पर 1000 या 916 पर 1000, यही आपका है बिहार का। ठीक है, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यानी कि वर्ष 2004 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय बताइए कितनी है? 22,000 रुपये, 16,000 रुपये प्रति वर्ष, 28,000 या 25,000? बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 28,000 रुपये प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 28,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, योजना आयोग का नया नाम अब क्या है? नीति आयोग है। तो सवाल थोड़ा सा घुमा दिया कि योजना आयोग कब बनाया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग बनाया गया था। इसका नया नाम क्या है? नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और ये कब बना? तो 1950 में। लेकिन नीति आयोग कब बनेगा? फिर पूछेगा कि नीति आयोग कब बना? तो 2015 ईस्वी में, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? देखिए, फर्स्ट में आपका क्या आया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। और बताए थे क्या 12वीं कब शुरू हुआ आपका? 2012 से 17, 2012 से 17। अब बताइए, अब यहाँ सवाल क्या आ गया? 11वीं आ गया। तो 11वीं आया तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 2007 से 12, ऑप्शन नंबर डी। 2007 से आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969, 69 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1969 ईस्वी में ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। किन्होंने करवाया था? मतलब इस समय देश के पीएम कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 1969 में जो था ना, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस समय जो था एक साथ लगभग जो है 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लगभग 14 बैंकों का। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है साथियों? बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2100 कैलोरी ना। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहर में शहरी लोगों की जो आपका कैलोरी की मात्रा कितना होता है? तो 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। एक सेकेंड। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी कितनी होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी मात्रा कितनी होती है? तो 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो लोग ठीक गाँव में रहते हैं ना, उनको काफ़ी सारा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, उनको जो है बहुत सारे हार्ड वर्क भी करने पड़ते हैं। तो उनका जो है एनर्जी लेवल मेंटेन है, इसके लिए ठीक है, इसके लिए जो है ठीक है आपको टाउन्स के मुकाबले यहाँ पे 300 कैलोरी एक्स्ट्रा किया गया है। तो 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो मंद हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आबादी बढ़ने से जो है ना विकास स्लो हो जाता है। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? देखिए, ये जो है आपका प्रतिवर्ष के साथ आपका बदलते रहता है, लेकिन इस वर्ष के लिए कितना है जो आपका नया डाटा आया हुआ है? तो 129वां, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में जो है ना मानव विकास सूचकांक में पूरे विश्व में इंडिया का स्थान कितना है? तो 129, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप देंगे। एटीएम, ठीक है, तो देखिए सॉरी यहाँ पे ठीक आपका ए होगा,
ठीक है, ATM। तो ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मार्केट, ऑटो टेलर मैकेनिक, या नॉन ऑफ दिज एंटी। तो ATM का बताइए फुल फॉर्म क्या होता है ठीक साथियों? तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे न्यू चैनल जो है मेरा साथियों सिलेक्शन पॉइंट, तो सिलेक्शन पॉइंट को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ भी आपको मैथ्स रीजनिंग के जो है बेहतरीन वीडियोज मिल जाएंगे, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। सुबह 7 से 8 जो है वहाँ भी ठीक साथियों लाइव क्लास चलती है। तो बस इतना ही ठीक साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को फिर लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।